जूल हीटिंग, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। क्या होता है इसके अंदर? हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सीयूईटी, द इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये द पार्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। वहाँ पर जब हमने बाकी चीज़ों को डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उसके अकॉर्डिंगली जो सीक्वेंस में एक छोटा सा स्मॉल पार्ट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें जूल हीटिंग इफेक्ट भी आता है। उससे रिलेटेड इस पार्ट में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और इसकी तैयारी भी बहुत सिंपल है, बहुत कम पार्ट्स हैं, बहुत छोटे से हैं, 2-3 फार्मूले होते हैं और 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स इसके होते हैं वो भी ईजी से आते हैं। तो मैं आपके इस सेक्शन में इसकी थ्योरी के पार्ट को डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आफ्टर आई विल डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लाइक अप टू द लेवल ऑफ सीयूटी एग्जामिनेशन। उसी के लेवल का ही हम आपको और छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे 2-3, और उतने ही काफ़ी, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। जो भी मैं आपके इस लेक्चर्स में डिटेल्स से एक्सप्लेन करूंगा वो सब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को याद रखना है, फार्मूला कैसे याद रखना है और इस टॉपिक का रिविजन कैसे करना है। ठीक है, तो आइए इसके इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा यहाँ पर दिस वन। ठीक है, जूल हीटिंग, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। क्या होता है इसके अंदर? व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, व्हेन द सम पोटेंशियल डिफरेंस P इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस, सबको पता है कि जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो यहाँ पर, ठीक है, जब भी आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, अगर ये VA है और यहाँ पर ये VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VB माइनस BA। और ये इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से करंट फ्लो, इसमें उसकी वजह से यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, नाउ द R इज द देन द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज Q टू फ्लो through the circuit in the time t will be W is equal to Q into V, where V is equal to, ठीक है, V यहाँ पर V पोटेंशियल आपके पास है एंड जो Q दे रखा है वो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। इससे इसको रिप्लेस करके यहाँ पर V इक्वल टू I इंटू टी लिया गया। और इसके अकॉर्डिंगली जब हमने इसको और भी एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, तो V इक्वल टू आई आर होता है, उस आई आर से एक्सप्लेन किया यहाँ पर V इक्वल टू आई इंटू आर। तो इसके अकॉर्डिंगली ये आई स्क्वायर आर इंटू टी होगा एंड देन इज इक्वल टू V स्क्वायर टी बाई आर। उसी को रिप्लेस किया आपने, तो V को आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो V इक्वल टू आई आर पुट किया, आई स्क्वायर आर इंटू टी एंड देन आफ्टर यू कैन डिस्कस अबाउट द दिस पार्ट एंड करंट इज आल्सो इज लाइक करंट इज इक्वल टू V बाई आर। तो ये V स्क्वायर बाई आर हो गया इंटू टी। These are the transformation of this equation in which we can change using the V equal to IR ओम्स लॉ को यूज करके आप इस डिफरेंट इक्वेशंस के ट्रांसफर कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। अब इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इक्वेशन कौन सी कब यूज करनी है। सर्किट में या प्रॉब्लम्स के अंदर जो वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशन यूज करना है। यहाँ पर T आपके पास टाइम है, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, R यहाँ पर रेजिस्टेंस है आपका गिवन सर्किट, एंड सो दैट यूनिट में आप इसको जूल यूज करना है यहाँ पर। This work appears as a thermal energy in the resistance heat, and so that we can also discuss about the heat like this one. Heat is equal to यहाँ पर produced by the resistance R, then H is equal to W by J, where W is the work done and J is the joule and H is the heat. So that W is equal to V I into T and then J is equal to 4.2 joule। जो भी आपके पास कन्वर्जन यूनिट है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। सो दैट ये रिलेशन इसके अकॉर्डिंगली आई स्क्वायर आर इंटू टी से रिप्लेस हुआ एंड 4.2 जूल से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। देन वी स्क्वायर अपॉन 4.2 इंटू आर कैलोरी, यहाँ पर ये वैल्यूज होगी जिसको आप डायरेक्टली फार्मूले के लिए यूज कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दिस रिलेशन इज कॉल्ड Joule heating. Okay, this relation is called Joule heating, where H is equal to I square R into T into 4.2 और H is equal to यहाँ पे J के फॉर्म में भी आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं V I T अपॉन J। ओके, एंड सो दैट हमारे पास जो यहाँ पर रिलेशंस गिवन है, J को आप यहाँ से J को जूल्स का, ठीक है, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट 4.2 जूल पर कैलोरी, इसको आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है, इसी रिलेशन को आपको फॉलोअप करना है और इसके अकॉर्डिंगली ही आपको इसको डिफाइन करना है। तो बेसिक चीज़ें क्या है आप हमेशा याद रखें यहाँ पर कि P इक्वल टू
V इंटू आई भी होता है यहाँ पर पावर के साथ अगर आप देखते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं वी आई टी। तो जहाँ पर रिप्लेस करना आपको V इक्वल टू वी से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं इसको, V इक्वल टू पी अपॉन आई, ठीक है, यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो पावर भी आपका इसमें इंक्लूड होके आ जाएगा। ये इसका बेसिक फंडामेंटल पार्ट है। वहीं से आपका जो वी स्क्वायर बाई आर है, यहाँ से भी आप चाहो तो पी के फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो डिपेंड अपन ओनली एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस पेज। यहाँ पर सब कुछ आपके फार्मूले अवेलेबल है एंड डिफरेंट कन्वर्जन के साथ, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगले इस डायग्राम में एक रेट आता है इलेक्ट्रिक पावर, जो हमने लास्ट में पी का वर्ड यूज किया इलेक्ट्रिक पावर, उसी से इसको डिफाइन कर सकते हो। द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू द अदर फॉर्म, ठीक है, ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के केसेस में P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी से, या समटाइम्स इट विल बी लाइक दैट P इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इससे भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर कहीं आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन आया है जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो डी बाई डी टी को, तब भी आपको पावर मिल सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। अगर यूनिफॉर्मली इंस्टेंटेनियस अगर टाइम की आप बात करते हो तो डब्ल्यू बाई टी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी देन वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये सभी रिलेशन किसके हैं, पावर के साथ ही हैं। पावर के साथ आप इसको रिप्लेस कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हैं। यूनिट क्या है इसकी, एसआई यूनिट है आपके पास जूल पर सेकेंड और वाट, दो चीजें बहुत होगी। इन जनरल आप सोचते हो घर में अंदर ने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल कि ये बल्ब है 100 वाट का, ये 200 वाट का, 3 वाट, तो उस पावर के ऊपर डिपेंड कर सकती है, पावर की यूनिट है वो सारी चीज, ठीक है। द बिगर एसआई यूनिट्स आर किलोवाट, मेगावाट एंड एचपी। ये भी आपके पास 3 डिफरेंट यूनिट है जिसको आप यूज कर सकते हो। रिमेंबर 1 HP इक्वल टू 746, ठीक है, 746 वाट। स्टेटेड वैल्यूज ऑन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन अप्लायंस, बल्ब, हीटर एंड गीजर etc, wattage, voltage etc printed are called values. Example, if suppose we have a bulb of 40 watt, ठीक है, 40 watt and 220 volt, then the rated power PR is equal to 40 while rated voltage VR is equal to 220 volt, ओके। 220 वोल्ट ही आप यूज करते हो इन जनरल, और यहाँ पे आपको 40 वोल्ट दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वॉट की वैल्यूज है और वो आपके पास वोल्ट क्या है, तो जो पावर सप्लाई होगा वो वोल्ट के और वॉट के साथ रिलेशन में आपके पास आ सकता है अगर आप उसको चेंज करते हो। एक और फार्मूले के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि रेजिस्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसके रेजिस्टेंस क्या होंगे। इफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस with temperature T is neglected, then the resistance of any electrical appliance can be calculated by rated power, ठीक है, and rated voltage by using R is equal to VR का square by PR, ठीक है। इस रिलेशन से आप इसको रेट कर सकते हो। एंड पावर कंज्यूम्ड, जितना वो पावर कंज्यूम कर सकता है, वो इल्यूमिनेशन है एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है, बल्ब, हीटर्स etc consume rated power PR only if the appliance voltage VA is equal to rated voltage VR is equal to, ठीक है, VR, that is if VR, if का मतलब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये रिलेशन है इसके रिलेशन के साथ, ठीक है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो और सो दैट यहाँ पर जो पी कंज्यूम है वो चीज आपका PR के फॉर्म में है, ओके। इफ BA इज लेस देन VR, then P consume is equal to VA square by R also, okay, so that यहाँ पर जो भी आपके पास गिवन वैल्यूज है, जब आप R की बात करते हो तो VR स्क्वायर बाई P, VR स्क्वायर बाई P के टर्म में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसका डिफरेंट रिलेशन के साथ भी जो आप P कंज्यूम की बात करते हो ब्राइटनेस के लिए, तो VA का स्क्वायर अपन VR स्क्वायर इंटू PR, तो P के साथ P का डायमेंशनली करेक्ट है और ये रिलेशन आप याद रखना क्योंकि इसी के साथ आपका उसका रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये रेटेड पावर है आपके पास, ठीक है, रेटेड पावर के साथ आप इसको यूज कर सकते हो अगर PR इक्वल टू VR स्क्वायर बाई R, ठीक है, रेटेड पावर, R इज नथिंग बट रेटेड पावर। जस्ट आपको एक फार्मूला ही क्लिक करना है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल से स्टडी नहीं करनी है आपको, बस एक फार्मूला क्लिक करना है जिसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल आने हैं, ठीक है। And long distance power transmission, when power is transmitted through a power line of resistance R1, ठीक है,
and power loss will be I square into R. ठीक है. Now if the power P is transmitted at voltage V, then P is equal to V into I. Okay, that is I is equal to P by V. बहुत बेसिक फार्मूले हैं, बस उसके मॉडिफिकेशन फॉर्म में दिखाए जा रहे हैं. पावर लॉस जब आप निकालते हो यहाँ पर, तो P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू आर. पावर लॉस आपको इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है. और सीधे अगर फार्मूला, दो ही चीज आने हैं, एक या तो फार्मूला आना आपके पास इसमें से, CUT के एग्जाम के लिए सिर्फ बात कर रहा हूं, या तो फार्मूला, ग्राफ और एक न्यूमेरिकल्स. ये 3 पार्ट्स आपको सेक्शन में से कंप्लीट करने. तो फार्मूला आपको दे ही रहा हूं, ग्राफ इसके साथ अकॉर्डिंगली प्लॉट कर ही रहे हैं आप लोग, जैसे भी रिलेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली. तो पावर लॉस P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V स्क्वायर के साथ है. ठीक है, अगर आपको पावर लॉस है, अगर ये चीज आपको क्वेश्चन कर दिया आपने, तो ये इसके साथ V स्क्वायर इंटू आर के साथ आ रहा है. Therefore, if power is transmitted at high voltage, power loss will be small and vice versa. This is why the long distance power transmission is carried out at high voltage. बहुत बेसिक चीज है, और ये पार्ट्स बहुत लॉन्ग नहीं है, सिलेबस के अंदर बहुत ही माइन्यूट पार्ट्स में, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग. और जस्ट हम लोग फार्मूले देखते हुए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखते हुए चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे. नाउ the prince of the electricity consumed, ठीक है, consumed in calculated on the basis of electrical energy and not on the basis of electrical power. ये बात आपको याद रखना है. इसके ऑप्शंस बन सकते हैं छोटे छोटे, कि आपके पास जो कुछ भी जो कंज्यूम होते हैं उसको किस फॉर्म में आप कैलकुलेट करते हो. तो दो चीजें यहाँ पे वर्ड आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक आ रही है इलेक्ट्रिकल पावर. ये दोनों भी ऑप्शन में हो सकते हैं. पूछा जाएगा कि आपको किस बेसिस पर कैलकुलेट किए जाते हैं. नॉट लिखा हुआ है कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में उस चीज को नोट किया जाता है. द यूनिट जूल फॉर द एनर्जी इज वेरी स्मॉल, हेंस ए बिग प्रैक्टिकल, ठीक है, बिग प्रैक्टिकल यूनिट इज कंसिडर्ड नोन एज द किलोवाट. सबसे ज्यादा किलोवाट आवर की यूनिट को कंज्यूम किया जाता है. बहुत बेसिक बात है, ये चीजें ये आपको याद रहना चाहिए. किलोवाट. और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज BOT, यूनिट्स ऑफ अ सिंपल यूनिट. ठीक है, तो किलोवाट इन जनरल आपको, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के कहीं भी कनेक्शन ले जाते हो, किलोवाट के फॉर्म में आपको वो यूनिट्स दी जाती है कि आपके पास इतने कितना आपको यूज करना पावर, उसके हिसाब से उतने किलोवाट पावर, किलोवाट का आपको कनेक्शन दिया जाता है, उतना ही सप्लाई करते हो आप. AC लगाना है, क्या करना है, उसके हिसाब से आप इसको यूज करते हो. ठीक है, अब यहाँ पे आता है 1 किलोवाट और 1 यूनिट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये बात याद रखना है कि जो आपके पास 1 किलोवाट है वो किसकी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, विच इज डिसिपेटेड इन 1 आवर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन द इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट इज 1 किलोवाट. Thus 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000, ठीक है, इंटू वाट मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकेंड. So that 3.6 into 10 to the power something, यहाँ पर जो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यूज आपके पास है क्या, थाउजेंड्स और इंटू वाट 3600. ठीक है, तो इसके हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर 2 and 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 36, 20 यहाँ पर एंड 30 यहाँ पर, तो टोटल कितना आएगा 5. तो 36, 5 और यहाँ पर इसके हिसाब से इसकी पावर देखोगे तो आपके पास सेकेंड 6 आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंज्यूम्ड यूनिट इज टोटल वाट इंटू टोटल आवर पर 1000. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है कि कितनी यूनिट आपने कंज्यूम किया. ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है. यहाँ से कोई ना कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है कि टोटल वाट, ठीक है, इंटू टोटल आवर्स जितने टाइम हुए अपॉन 1000 को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगी कि कितने यूनिट आपने 1 2 3 कितने यूनिट आपने कंज्यूम करी है. अब आती है बात कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स. यहां से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं छोटे से. टोटल पावर कंज्यूम, जो आपने पावर कंज्यूम कर रखा है, पावर को एडी करोगे, अभी आपने कहा वहां पर पावर एनर्जी के फॉर्म में होती है, तो 1/P टोटल इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/2 ये आ जाता है. इफ n बल्ब आर आइडेंटिकल देन P
पावर इक्वल टू P बाई N, ठीक है, और इंटू N लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितना भी आपके पास ये गिवन है, यहाँ पे टोटल जितने पावर दे रखा है, अगर ये सारे आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये सारे सम हो जाएंगे, इसके साथ ही सब सम हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे टोटल 1 2 3 4 5 5 डैशेस करके 1/NP। तो यहाँ से टोटल n, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो P बाई N के फॉर्म में आ जाएगी यहाँ पर, ओके। इन सो दैट इस रिलेशन में यहाँ पर एक जो फार्मूला गिवन है वो ऊपर n है, नीचे P है, तो टोटल P बाई N आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कंज्यूम्ड ब्राइटनेस P इज, अब यहाँ पर एक जिसे आपके पास V दे रखा है, इसके अकॉर्डिंगली आपके जो पावर है वो कंज्यूम कर रहे हैं, इस कंज्यूमशन के अकॉर्डिंगली आपको P कंज्यूम्ड इज ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, एंड V इज प्रोपोर्शनल टू R एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P रेटेड। जितना पावर आपके रेटेड पावर थे वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बात आपको याद रखनी है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन बल्ब ऑफ द लेसर वोल्टेज विल गिव मोर ब्राइटनेस, bright light and potential difference appearing across it will be the more। it means कि क्या है कि जिसके पास, जो ये कह रहे हैं लेसर वॉट, जिसके पास कम होगा P के वैल्यूज वो ज्यादा ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसकी जो ब्राइटनेस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है, ये आपको याद रखना है। सो दैट यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, वहां पर सीरीज की कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है आपके पास उसमें 1/P इक्वल टू 1/P1 एन प्लस 1/P2 एन डैश, ये था। अब आगे बात पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो P टोटल है, पावर का जो एडिशन है वो क्या है, डायरेक्टली इस तरीके का है, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश Pn है। और इफ n इज द आइडेंटिकल, यहाँ भी आइडेंटिकल है, तो इस केसेस में P इक्वल टू n इंटू P था, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिकल केस में क्या था, P इक्वल टू P बाई N था, ठीक है, P टोटल इक्वल टू P बाई N। और यहाँ पर क्या है, P टोटल इक्वल टू N इंटू P। तो जो थर्ड सेक्शन यहाँ पर है, P कंज्यूम्ड जो ब्राइटनेस होगा वो पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बल्ब ऑफ ग्रेटर वोल्टेज विल गिव मोर ब्राइटनेस, ठीक है। जिसका ज्यादा वाट होगा वो ज्यादा ब्राइट देगा। वहां पर जब आप पैरेलल उसमें सीरीज में थे, सीरीज में कह रहे थे जिसका वाट कम होगा वो ज्यादा ब्राइट शो करेगा। यहाँ पे कह रहे हो कि जिसका वाट ज्यादा होगा, 100 वाट का है, 50 वाट 100 वाट के दो बल्ब दे रखे हैं, तो जो 100 वाट का बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा किसमें, पैरेलल में। लेकिन सीरीज में अगर एक 50 और एक 100 वाट का है तो जो 50 का वो ज्यादा ब्राइट शो करेगा, समझ में आए। तो सीरीज में वो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आपके पास यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो उसके हिसाब से आपको इसको देख के चलना है। सो दैट यहां पर जो आपके पास गिवन कॉम्बिनेशन है, केमिकल इफेक्ट की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई कि जो P था इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली एंड P इज प्रोपोर्शनल टू 1/, डायरेक्टली। ये था आपके पास किसमें, सीरीज में कॉम्बिनेशन, और ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये दो बातें आपको वहां पर क्लियर होकर आई हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जिसका वाट ज्यादा होगा पैरेलल में वो क्या होगा, ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। और यहाँ पर अब चाहे तो इसकी ब्राइटनेस के फॉर्म में देख सकते हो, ब्राइटनेस के फॉर्म में इस तरीके से। और सीरीज केस में जिसका वाट कम होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ये दो बातें आपको याद रखना है, ये कई बार पेपर में पूछा भी जाता है आपसे। अब आती बात केमिकल इफेक्ट की। द करंट कैन प्रोड्यूस और स्पीड अप ए केमिकल चेंज, दिस एबिलिटी ऑफ करंट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट, ठीक है। सो बाय डीसी नॉट बाय एसी, ओके। Electrolytes, the liquid which allow the current to passes through them and dissociate into ion or passing current through them are called electrolyte। ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। एग्जाम्पल, solution of salt, acids and base in water, etc, ठीक है। तो आपने इसको केमिकल सॉर्ट के लिए देखा रहेगा कि जब आप एनोड बनाते हैं और उसके जब इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पार्ट होता है, आपने अपने 12th के इस चैप्टर में भी पढ़ते हो
इस तरीके से कोई केमिकल इफेक्ट्स है। दो पार्ट्स होते हैं यहाँ पर, इस दो पार्ट्स में एक आपका एनोड होगा, एक आपका कैथोड होगा। यहाँ से जो चार्ज फ्लो कर सकती है प्लस और माइनस जो भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली टुवर्ड्स द पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली होता है। तो दोज लिक्विड्स विच डू नॉट अलाउ करंट टू पासेस थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। चाहे वो लिक्विड की बात है या आप सॉलिड मटेरियल की बात करते हो, जो आपको इस करंट को फ्लो करने की परमिशन नहीं देता है, वो क्या होता है? इंसुलेटर ही है। दोनों केसेस में कि चार्ज कैन नॉट बी फ्लो इन दिस सिस्टम, तो आपके पास इंसुलेटर होगा। ठीक है, जैसे इंसुलेटर वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, डिस्टिल वाटर, इटीसी, सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, ठीक है, ग्लाइसरीन, अल्कोहल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। बस इतनी सी बात याद रखना कि इसमें ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के ये एग्जाम्पल हैं। बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, फंडामेंटल है। जो आते हैं पार्ट्स वो सिर्फ दो फार्मूले से थे जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिए थे वहां पर। ठीक है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, जिसको आप कहते हो जूल इफेक्ट्स। ये जो जूल इफेक्ट का इक्वेशन है, बस यही इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखना। और जो बल्ब का जो ब्राइटनेस है सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में वाट पर कैसे डिपेंड करता है, ये याद रखना। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इनटू आयन ऑन पासिंग द करंट थ्रू इट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, बेसिक डिफिनीशन है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है इस पर। ये स्टेटमेंट याद रख सकते हो आप, और इट मे बी और मे नॉट बी द आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम उसी के पार्ट में, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में ही हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनली। तो ओवरऑल जो CUT का सिलेबस है उसमें सारा चीजें, ये सब चीजें पार्ट उतना डिटेल से नहीं है, बट जो करंट का इफेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली हम केमिकल और थर्मल इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, और वो भी फंडामेंटल चीजें। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर इलेक्ट्रोटाइपिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल, प्रोडक्शन ऑफ O2 एंड H2 एप्लीकेशंस, एंड इलेक्ट्रोप्लॉटिंग। तो ये सब जी छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं, बस आपको एक बार देखना है, इसको बहुत डिटेल से स्टडी नहीं करनी है। तो ये पार्ट आपके उसी सेक्शन से रिलेटेड है जहां पर आप करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते हैं, वहां पर हम केमिकल और थर्मल की इफेक्ट को स्टडी करते हैं, जो सिलेबस में बहुत डिटेल से मेंशन नहीं है, पर जूल इफेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पेपर में आता है। दैट्स व्हाई आई एम स्टडीइंग अबाउट दैट, कि हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बेसिक फंडामेंटल की तरफ से चल रहे हैं। नाउ इलेक्ट्रोप्लॉटिंग, it is the process of depositing a thin layer of one metal over another metal। तो स्पटरिंग भी बोलते हो कई बार इस चीज को, कि हीट करके कोई आयंस को ओमिट करो और उस आयन को एक लेयर से दूसरी लेयर पर टच करो, उसी को हम लोग स्पटरिंग बोलते हैं। उसी प्रोसेस के बेसिस पर यहाँ पर कोटेड किए जाते हैं। सर किसी भी सॉलिड मटेरियल को भी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी दूसरे मटेरियल पर कैसे कोट किया जाता है, वो चीज स्पटरिंग का पार्ट होता है। ठीक है, नाउ द मेटल ओवर अनदर मेटल बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द आर्टिकल्स ऑफ चीप मेटल्स आर कोटेड विथ precious metals like silver and gold make their look more attractive. The article to be electroplated is more made or cathode, and the metal to be the deposited in the made the anode. A soluble salt of the process precious metal is taken as the electrolyte. If gold is to be the coated, then auric alchoric क्लोराइड इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइज। तो ये एडिशनल पार्ट हम लोग CUT में जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूले के अलावा थोड़े से एडिशनल, जो कई बार क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि जो सिलेबस के नहीं है वो पेपर में आए हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटे से सेक्शन में हाफ ऑफ द सेक्शन थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आ रहे हैं, ताकि आपके नॉलेज में इसके फंडामेंटल भी रहे। एक बार कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है पर पता नहीं चलता कि किस टॉपिक का है, बट ये है इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट का, जहां पर करंट का इफेक्ट केमिकल में और आपके पास की हीटिंग का इफेक्ट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उस सेक्शन में थोड़ा सा एक्सटेंडेड सेक्शन देख रहे हैं कि केमिकल इफेक्ट में क्या होता है। यहाँ पर voltmeter, the vessel in which the electrolysis carries out
is called voltammeter. It contains two electrolytes and electrolyte, ठीक है, electrolytes and electrolyte. It is also known as the electrolytic cell. बट ठीक है, जस्ट बेसिक फंडामेंटल आपको डिफिनीशन याद रखना और इसमें कोई खास बात आपको नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा टेबल है, इस टेबल में दिखाया जाता है कि टाइप्स ऑफ वोल्टामीटर, ठीक है। सीयू वोल्टामीटर, इसके लिए ये सर्किट है, आप देख सकते हो, ये केमिकल्स हैं, ये आपके पास सीयू है लॉस्ट एंड सीयू डिपोजिटेड, ओके, दो पार्ट्स में दे रखे हैं, ये प्लेट्स हैं, यहाँ से आप चाहो तो इस पर स्पटरिंग कर सकते हो। ये ए पार्ट है और इसका सी पार्ट, और ये आपके पास है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दो प्लेट्स हैं और इसके साथ ही में से जो भी करंट आपको फ्लो कराना है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना है तो इधर से निकाल सकते हो, नेगेटिव से जाएगा तो इधर का। तो आप इस प्रोसेस में इसको देख सकते हो, एक आपके पास कैथोड मे बी एनी मटेरियल बट एनोड मस्ट बी सीयू, ठीक है। एनोड आपका मस्ट बी सीयू हो सकता है, पर कैथोड कोई दूसरी मटेरियल का ले सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स CuSO4 और CuCl, तो CuSO4 एंड CuSl डिपोजिशन करते हैं एट कैथोड, DU डिपोजिटेड, वो यही है। हीटिंग इफेक्ट करोगे तो आपके पास जो सॉलिड मटेरियल वो भी आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको डिपॉजिट कर दो, एनोड और कैथोड अपने आप पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड बन जाते हैं। वो एक छोटा सा प्रोसेस था। जरूरी नहीं है कि इस पार्ट से पेपर में आए, ये वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट एक्सटेंडेड फॉर्म में तो थोड़ा सा बेसिक है और थोड़ा सा फंडामेंटल, सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रख के निकल रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक का जो पार्ट था सेक्शन स्टार्टिंग में जूल इफेक्ट तक का, वो सिलेबस में मेंशन है, बट उसके अलावा जो इफेक्ट है ये वाले, ये एडिशनल कॉन्सेप्ट के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टामीटर के अंदर आपके पास एक एजी वोल्टमीटर है, और एजी वोल्टमीटर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, ओके। यहाँ पर भी वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव एनोड है और ये एजी का डिपोजिशन करना है, और ये कैथोड का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कैथोड में बी एनी मटेरियल बट एनोड मस्ट बी एजी, सिल्वर है, ठीक है। कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं इस पार्ट को। इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 एंड डिपोजिशन एट द एजी कैथोड पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हैं कुछ इसके फंडामेंटल, और ये वोल्टामीटर के जो पार्ट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन में नहीं आते, और ये आपके पास है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका जो फंडामेंटल पार्ट है, जो भी बेसिक सेक्शन है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपके पास हो गई कंप्लीट। और आप देख सकते हो कि इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां पर मैं उसके पार्ट्स चलता हूँ। क्वेश्चंस के कुछ बिहेवियर CUT के वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके का पेपर में आता है। तो आपके पास ये जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये टू हीटिंग लिखा हुआ ना, टू हीटिंग वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द टू केसेस इज, ये है CUT के लेवल का क्वेश्चन, और ये पार्ट है इंपॉर्टेंट। तो आपके पास सीरीज और पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो HS की जो वैल्यूज होगी, जो हीटिंग इफेक्ट आप देख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हो V² अपान, जब सीरीज में है तो क्या आ जाएगा 2R इंटू टी, और जब यही चीज पैरेलल में होगा तो आपके पास क्या होगा V² बाई R/2 इंटू टी, ये होगा ना, दो सेक्शन होंगे यही। जब आपके इक्वल लेंथ है ना, इक्वल लेंथ आर फर्स्ट, द टू हीटिंग वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, देन द रेशियो ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस इन द टू केसेस। तो आप सीरीज और पैरेलल मेड कर लो, तो एक बार आपके पास 2R हो जाएगी और एक बार R/2 हो जाएगी, ये हुआ ना। जब भी आप इसको एज्यूम कर लेते हैं इस तरीके का, इसका रेजिस्टेंस होगा अपना, ये है R और ये R, तो R जब आप इसको पैरेलल की बात करते हो तो प्रोडक्ट अपन सम, ठीक है, R² बाई 2R, दैट्स वाई R/2 ये आएगा। लेकिन जैसे आप सीरीज की बात करते हो तो S इक्वल टू R1 प्लस R2, और दोनों सेम है तो 2R आ जाएंगे। तो इस दोनों की कहानी को यूज करते हुए लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस के हिसाब से हम इसको रख सकते हैं। अब इसको पूछ रहे हैं कि क्या रेशियो होगा, रेशियो पैरेलल, देन रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टू केसेस, ठीक है। तो इस दोनों के केसेस में आप कर लो, रेशियो के फॉर्म में क्या दे रखा है इन्होंने, 1:2, 2:2, 4:, सीरीज और पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हो HS अपान HP, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर V² बाई 2R इंटू टी, और अपान V² अपान R/2 और इंटू टी, ठीक है। तो इस केसेस में आप T और T को कनेक्ट करके रखो,
ठीक है, सीरीज और पैरेलल के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर बाई आर है, तो ये टी से टी कैंसिल और ये इससे कैंसिल कर दो, और इस आर से आर ये कैंसिल, ये इसके ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे, तो आ जाएगा 1/4, दिस इज इक्वल टू 1/4 रेशियो, यही ना, 1/4 का रेशियो आ जाएगा। तो 1:4 कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट। तो बस सीयूटी के लेवल का यही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये सीयूटी का। इतना ही फंडामेंटल बेसिक है यहाँ पर जिसको आप यूज कर सकते हो। एंड अनदर सेक्शन ऑफ दिस वन इज द अमाउंट ऑफ हीट एच प्रोड्यूस इन एन ठीक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिपेंड्स अपॉन द करेंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम टी। इफ द एरर आर क्रिएटेड इन द मेजरमेंट ऑफ करंट इज 2%, यहाँ पे कह रहे हैं किसमें, मेजरमेंट इन करंट, तो आई की जो एरर है परसेंटेज वो कितना है, 2%, और इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 एंड टाइम इज टी, इज मीन्स डेल्टा आर बाई आर की वैल्यूज 1% दे रखा है और डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू का 1% एरर दे रखा है। देन मैक्सिमम एरर विल बी, अब इसमें हीटिंग इफेक्ट है, अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रहे हैं, आपके पास फार्मूला एक ही है जो जूल का इफेक्ट है, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, यही है ना। जो आप इसमें एरर की बात करते हो तो डेल्टा एच बाई एच इक्वल टू 2 डेल्टा वी बाई वी एन प्लस डेल्टा आर बाई आर एन प्लस डेल्टा टी बाई टी, यही है ना, ये रिजल्ट है। तो यहां पर आपको इसकी वैल्यूज रखना है, तो आप कर सकते हैं 2, कितना परसेंटेज एरर है, 2 का, एन प्लस 1 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 4 to 6%, यही आ रहा है आपके पास आंसर। 6% का ऑप्शन है इसमें, ये तो नहीं है, 1 2 3 एंड 6%। और ये चीज इंपॉर्टेंट रिलेशन क्यों है आपके लिए, क्योंकि ये कंडीशन आपके पास गिवन है, क्योंकि एरर ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटी, एरर ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटी, ये चीज आपको याद रखना है। अब किसी भी फार्मूले पर आपको लगाना है तो आप ये कॉन्सेप्ट जरूर लगाइए कि एरर जो है ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटी है और उस चीज को आपको ऐड कर दीजिए, ओके। एंड देन लास्ट वन क्वेश्चन इज कह रहे हैं कि यहाँ पर 500 वाट हीटिंग यूनिट इज डिजाइन टू ऑपरेट 50 वोल्ट, ठीक है, 15 वोल्ट लाइन। इफ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप टू 110 वोल्ट लाइन, द परसेंटेज ड्रॉप इन द हीट, ठीक है, आउटपुट विल बी दिस वन। तो इस पार्ट्स को कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मायने रखती है, वो चीजें, ठीक है। तो इसी केसेस में जब आप इस चीज की बात करते हो तो आप लिख सकते हो कि H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आप V1 मान लो इस केसेस में, ठीक है, और H2 इक्वल टू आप मान सकते हो H1 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई आर। ये दो रिलेशन आपके पास आ जाएंगे। अब आपको निकालना क्या है, इस दोनों के बीच में जो परसेंटेज ड्रॉप है, परसेंटेज ड्रॉप के लिए आप क्या निकालते हो, यहाँ पर H1 माइनस H2 बाई H1, ये है ना, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज ड्रॉप आएगी वो किस पे आएगी, वी स्क्वायर बाई आर पर, दोनों इसका बीच का जो चिन्ह जाएगा वो होगा, रेजिस्टेंस है आपके पास, ठीक है। और आर की वैल्यूज कितनी आएगी, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर बाई पी, ये है ना, ये निकाल रहे थे आप उस कंडीशन में, वी स्क्वायर बाई पी, और उसकी वैल्यूज आप वी स्क्वायर की रखो, कितनी यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी आपके पास, 10 वोल्ट और यहाँ पे 15, ऑपरेट ऑन 15 वोल्ट लाइन, ठीक है। तो 15 वोल्ट दे रखा उन्होंने और आपके पास 10 वोल्ट यहाँ पर दे रखा उन्होंने, और ये वॉट है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो टोटल वैल्यूज जो आपके पास गिवन है वो अप्रॉक्सीमेट ऑफ दिस वन इज व्हाट, वी स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू आपको निकालना है, पावर की वैल्यूज यहाँ से निकालोगे आप, ठीक है। तो आई थिंक कि दिस इज द ऑपरेट ऑन 15 वोल्ट इन 15 वोल्ट लाइन इफ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप टू 110 वोल्ट लाइन, ठीक है। द परसेंटेज ड्रॉप इन हीट आउटपुट विल बी, तो आप इसको देखें कि कैसे इसको आप कर सकते हो, आर की वैल्यू दे रखा है और आपके पास पावर भी यहाँ पर गिवन है, इस पावर के हेल्प से जब आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो जो वी वोल्ट दे रखा है वहाँ पर, वो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस होंगे, वो शायद ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ये 5 वोल्ट होगा लाइन, इफ द वोल्टेज दिस वन। तो आपका टोटली कनेक्टेड है डिजाइन ऑपरेटिंग के लिए 5 और 10, तो 15 वोल्ट ले लो,
तो 115 और इंटू 115 बाई जो आपके पास गिवन वैल्यूज है वो क्या है, वहाँ पे कितना दिया है 500, यही ना 500 है, इसको आप डिवाइड करिए तो दिस इज इक्वल टू 23 और इंटू 23 अपान आपके पास रिजल्ट आएगा इस पर 20। इसकी वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करिए, वी स्क्वायर बाई आर के साथ आप इसको पुट करिए, तो ये है 5 इंटू 5, ये वी स्क्वायर का वोल्टेज, और इंटू इसके साथ जो आर की वैल्यूज दे रखा है उन्होंने, जब आर नीचे रखोगे आप तो ये 20 ऊपर जाएगा और 23 इंटू 23 यहाँ पे आएगा, यही इसका परसेंटेज चेंज है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आ रही है 10.2 परसेंटेज लिखना, तो ये तो ज़्यादा बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे आप इसको सॉल्व करते जाओगे रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा। तो 10.2 का मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी, बहुत इसका फंडामेंटल पार्ट था, और ये इसी को ही आप इस तरीके से रिवाइज कर लेना, 3 ही फार्मूले आपको यूज होने हैं और ज़्यादा कुछ खास इसमें से नहीं आना है। और जो बेसिक चीज़ है वो आपको दिख रहा है वहाँ पर कि जो जी की वैल्यू थी वो कितनी थी, और 746 से 1 वाट इक्वल टू कितना था, ठीक है, 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना वोल्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसी में ग्राफ में दिखा गया, पीपीटी जो पहली स्लाइड थी वहाँ से आप चेक करते हुए चलना, और ये लास्ट के न्यूमेरिकल करना, सीयूटी का आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। एडिशनल जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ताकि कोई क्वेश्चन उसके साथ प्लस में आ जाए तो आपको कहीं पर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस सेशन में यहीं तक, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।